राघवेंद्र सरकार की जय। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। सद्गुरु देव की जय। सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमान् अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरुं परंपरा। दुर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभुं भूषणभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं मूर्तिं मनोरथभुवां भजदानकीशम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते। रामचरण की शरण में पूगी मेरी आस, द्वंद्व छाड़ निर्द्वंद्व भया यूं कहे द्वारिका राम। सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के परम पावन दिव्य युगल श्री चरण कमलों में अनंत अनंत बार प्रणाम। अंतर्राष्ट्रीय श्री राम स्नेही संप्रदाय के जन्मदाता तपश्चरण पूज्यपाद परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय महाप्रभु स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के श्री में कोटिशः प्रणाम अभिवादन करते हुए पवित्र गुणा एवं सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में कोटिशः बारंबार अभिवादन करने के साथ ही विराजमान समस्त आत्मीय महानुभाव जिस दिवंगत आत्मा के पुण्य स्मृति में जिनकी श्रद्धांजलि सभा के आयोजन में आप हम सभी एकत्रित हुए हैं, परिचय आपको भाई श्री भगवान जी लाल जी पाटीदार जी ने करवा ही दिया है। जिस परिवार में यह क्षति हुई है उस परिवार के बारे में जो गांव वाले तो सभी जानते ही हैं, और मैंने भी बचपन से इस परिवार की अगाध श्रद्धा निष्ठा धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति और विशेषकर रामद्वारा के प्रति। देखिए, संसार में आपके सामान्य लोक व्यवहार के अंदर पड़ोसी के काम में नहीं आता है। बड़े शहरों में, महानगरों में स्थितियां आज आप देखें तो जो सिस्टम आज वर्तमान में प्रचलित होता चला जा रहा है, फ्लैट सिस्टम, अपार्टमेंट सिस्टम, कॉलोनी में रहने वाले लोग पास में रहने वाले घर वालों को पहचानते भी नहीं। लेकिन रामद्वारा के पड़ोसी होने के नाते आप देखिए कि इनका परिवार का जुड़ाव जब से इनके पूर्वज उमरिया गांव से यहाँ आए और उसके बाद पूज्यपाद गुरुदेव के सद्गुरुदेव भगवान जिनकी बरसी का आयोजन अभी 29, 30, 31 दिसंबर को रामगढ़ दलपत में होने जा रहा है, ब्रह्मलीन श्रद्धेय श्री विनोदी राम जी महाराज, उनके समय से स्वर्गीय मोड़ीराम जी बा साहब का जुड़ाव प्रारंभ हुआ और वहाँ से लेकर के उनकी संतान त्रिवेणी स्वर्गीय दौलतराम जी बा साहब, प्रभुलाल जी बा साहब और स्वर्गीय जगदीश जी, इनके भी फिर इनकी पीढ़ियों में भी जो हुए बालक जो वर्तमान में मौजूद हैं, भाई श्री राम गोपाल जी, नंद किशोर जी, अशोक जी और फिर हमारे जगदीश जी के सुपुत्र जो है महेश जी। तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला यह जो क्रम आज तक अद्य दिवस पर्यंत चला आ रहा है, जो जुड़ाव बासाब के समय से, स्वर्गीय मोड़ीराम जी बासाब के समय से था, वैसा ही जुड़ाव आज तक आपने और आपके भी अब जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके पोते नाती वगैरह सभी का वैसा जुड़ाव यहाँ तक अभी भी चला आ रहा है। क्यों साहब, ऐसा क्यों? तो इस पत्रिका के माध्यम से मुझे आज पता चला है कि साहब इनकी जो गोत्र है वो नगीना गोत्र है। इनकी जो गोत्र है वो नगीना गोत्र। और नगीना किसे कहते हैं साहब? नगीने का उपयोग क्या होता है?
या तो उसे अंगूठी में चढ़ाया जाता है या उसे हार में जो गले के अंदर जो आभूषण धारण किए जाते हैं महिलाओं के द्वारा, उसमें जड़ाया जाने वाला वो बहुमूल्य रत्न, जिसके जड़ने के बाद सोना भी सुहागा बन जाए, जिसके जड़ने से सोने की भी कीमत और ज्यादा बढ़ जाए। तो ये ऐसे नगीने हैं सबके सब जो रामद्वारा से जुड़ करके अपनी शोभा को और ज्यादा अभिवृद्धि को प्राप्त करवा रहे हैं, उन महात्माओं से जुड़ करके, उन संतों से जुड़ करके। तो ये वो परिवार है। तो स्वर्गीय भाई श्री जगदीश जी का जीवन तो संपूर्ण रूप से, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा कि साहब जिनका जीवन, और यदि इस शब्द का शाब्दिक अर्थ भी लिया जाए तो जगदीश कहते हैं जगत के ईश को। जो जगत के ईश के प्रति समर्पित रहे और जो सब में भगवान का दर्शन करे, भगवान का भाव रखे, उसका नाम जगदीश। तो ऐसे भाई श्री स्वर्गीय जगदीश जी पाटीदार जी के इस श्रद्धांजलि समारोह में आप हम सभी का ये भाव जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, इस पगड़ी के माध्यम से हमें ये भाव दिया जाता है। समाज के, जनजाति के, हमारे जो जो गणमान्य नागरिक है, उन सभी की साक्षी में, ब्राह्मणों की साक्षी में, ग्रंथ की और संत की साक्षी में हमें यह भाव दिया जाता है कि साहब जिनकी पगड़ी आपको पहनाई जा रही है, उन बुजुर्गों ने, उन पूर्वजों ने, आपके घर के वडीलों ने जो परंपराओं का निर्वहन आज तक किया, जिस धर्म के मार्ग पर वही परंपरा, वही धर्म, वही संस्कार, वही संस्कृति और वही परिवेश आप भी निर्वहन करें और आपने आने वाले संततियों तक भी वो भाव पहुंचाए। इसलिए ये पगड़ी रस्म पूरे समाज के बीच में निर्वहन की जाती है, इस परंपरा को निभाया जाता है। तो बड़ा एक गर्व की बात है हम सभी के लिए, प्रेरणा की बात है हम सभी के लिए कि साहब जिस परिवार ने अपना पूरा सांगोपांग रामद्वारा के सन्निधि में, रामद्वारा के संतों की सन्निधि में व्यतीत किया, आज उनका पगड़ी महोत्सव, आज उनकी पगड़ी का कार्यक्रम भी यहीं इस रामद्वारा के संतों के सानिध्य में हो रहा है। तो ये बात है जुड़ाव की, ये बात है लगाव की, ये बात है श्रद्धा की, ये बात है समर्पण की। तो ऐसा समर्पण आप हम सभी के जीवन में भी आए, हम परमात्मा से भी प्रार्थना करें। और साहब शरीर का तो धर्म है, गीता कहती है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च। इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसका जाना उसी दिन निश्चित हो जाता है जिस दिन उसका जन्म हुआ। लेकिन कुछ किरदार जो है साहब वो हमारे संसार में हमारे जाते हैं, और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अहम किरदार होता है पिता। हमारे जीवन की इमारत को खड़ी करने में पिता हमारी नींव का कार्य करता है। वह सारा दिन धूप में जलता है। माँ तो 2 घंटे चूल्हे के आगे जलती, लेकिन पिता सारा दिन धूप में जल करके कड़ी मेहनत करके अपने बच्चों का भविष्य, अपने बच्चों का जीवन संवारता है। इसलिए पिता का दर्जा इस संसार में बहुत ऊंचा है, बहुत श्रेष्ठ है। तो ऐसे दिवंगत आत्मा के परमात्मा के चरणों में स्थान प्राप्ति हो, यही भाव हम भगवान के श्री चरणों में रखते हुए शोकाकुल परिवार के लिए भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो गया है उसकी क्षतिपूर्ति तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन उनके द्वारा दिए गए संस्कार, उनके द्वारा दी गई संस्कृति, उनके द्वारा सिखाया गया, पढ़ाया गया परिवेश, यदि हम संस्कारों में अपने जीवन में आत्मसात करते हुए उनका निर्वहन करें तो यही उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि आप हम सभी की होगी। तो ऐसा भाव रखते हुए शोकाकुल परिवार को यह शोक वहन करने का सामर्थ्य परमात्मा प्रदान करे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सभी के प्रति पुनः शुभकामनाएं। ओम शांति शांति।